आज हम एक विषय लेने वाले हैं। नए बच्चे जिनका नया विजन होता है, बच्चे और बच्चियां, उन दोनों को इस वार्ता का विषय कि सावधान रहें। सावधान कैसे रहें? छोटी छोटी सी बातें हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करने वाली हैं, जिससे उनका पूरा कैरियर प्रभावित होने वाला है। 13 to 19 इसे कहते हैं टीनेजर। टीनेजर की आयु बच्चों के लिए एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। 13, 14, 16, 15, 19 इस तरह की। तो उस बदलाव के अंदर जब हार्मोन्स परिवर्तित होते हैं तो मन करता है कि पंछियों की तरह आकाश में उड़ें, फूलों की तरह खिलें और बस दुनिया का आनंद लें। लेकिन ये मैं सावधान उन बच्चियों को करना चाहता हूँ जो इस उम्र के अंदर जो उनका कैरियर बनाने का समय है, उसमें वो बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे अड़ोसी पड़ोसी, कलीग्स, स्कूल में पढ़ने वाले क्लासमेट, उनके बातों में, उनके प्रलोभन में, उनकी प्रभाव के अंदर आकर अपना भविष्य खराब कर लेती है। बच्चियों, मेरी बेटियों, हमेशा ध्यान रखो, ये समय आपका कैरियर बनाने का है। आप जो पढ़ाई कर रही हैं, पूरा फोकस उसी में लगाएं। ये सारी चीजें मिथ्याएं और कल्पनाएं और बिल्कुल गलत है कि कोई मनचला या कोई बच्चा या कोई ऐसा व्यक्ति आके आपको प्रभावित करने का प्रयास करता है और आपको कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं आत्महत्या कर लूँगा। ये सारी चीज़ें आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए होती है। आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है और जो भी आप शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, पूरा फोकस उसमें लगाएं आप। होता क्या है कि वो हमें बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, बड़ी बड़ी गिफ्ट का प्रलोभन देते हैं और हम, ये जो उम्र होती है, ये कमसीन उम्र होती है, इसमें हम उनके प्रभाव में आ जाते हैं और जो अपना ध्यान जो कैरियर और अपनी शिक्षा और अपने भविष्य पर लगाना चाहते हैं, वो इसी की चपेट में आ जाता है। और कई हमारी बेटियां तो इनके चक्करों में पड़ भी जाती है और वो उनकी, हम सुनते हैं समाचारों में, देखते हैं, उनकी वीडियो क्लिप ले लेते हैं, उनकी फोटोएं ले लेते हैं और फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं और पूरा जीवन बच्चियां परेशान हो जाती है। बच्चियों, ध्यान रखो, बेटियों ध्यान रखो, सावधान रहो और जिस लक्ष्य के लिए आपने अपने माँ बाप ने, आपके माँ बाप ने आपको शिक्षा के लिए भेजा है, उसे आप कंप्लीट करें। ऐसी अफवाहों, झूठी बातों, झूठे वादों में ना पड़े। मैंने देखा है पूरा कैरियर खराब कर लेती है वो और वो उसे ब्लैकमेल करते हैं पूरी जिंदगी की। एक बार आप पूरा फोकस अपनी शिक्षा में, अपने कैरियर में आप लगाएं। देखो, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपके पास में आएंगे, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी। इसके लिए करना क्या है? अपने टास्क को कंप्लीट करना है, शिक्षा को कंप्लीट करना है। ये फालतू आलतू बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और यही समय होता है कि आप, इसके लिए हमें हमारी अच्छी सहेलियों का चुनाव करें। पता लग जाता है इस बात करने से कि इसका रुझान क्या है। और होता ऐसे है कि कुछ बच्चियां गलत राह पर भी चल पड़ती हैं, वो उनके बहकावे में आ जाती है और जो दूसरी बच्चियां होती है वो उनको प्रभाव करने की कोशिश करती है। तो ये सारा का सारे पूरी कंपनी ही उनकी गलत चक्करों में फंस जाती है। ये सब कुछ मिथ्या है सब, कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा। गिफ्ट लाते हैं,
और उनका शारीरिक शोषण करते हैं, फिर उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। माँ बाप बहुत उम्मीद से, सरकारें कितनी योजनाएं चलाकर बच्चियों को पढ़ाना चाहती हैं, साक्षर करना चाहती है कि वो अपने जीवन पे आगे बढ़ें, कदम से कदम मिलाकर पुरुषों के साथ में रहें, बच्चों के साथ में रहें। बस ये जो टीनेजर की उम्र है, इसमें आपको सतर्क रहना है। जब आप 20-21 हो जाती हैं, 21 साल 20 साल की हो जाती हैं, तो मैच्योरिटी अपने आप आ जाती है। जो बहकने की उम्र होती है वो टीनेजर की होती है। आज की ये वार्ता उन बच्चियों को सावधान करने की है कि अपने माता पिता के सपनों को साकार करें, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करें और ऊंचे ओहदों पर जाकर अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें और अपने ससुराल का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। सरकार तो अपने स्तर पर बहुत प्रयास करती है, चाहे रिजर्वेशन का हो, चाहे बहुत सारी बच्चियों बालिकाओं को शिक्षा के अंदर वो प्राथमिकता देकर बहुत सहयोग करती है। पर हमारी भी ड्यूटी है कि सरकार के साथ साथ हम हमारे चरित्र को, हमारे जीवन में उनको संभाल कर रखें। ये हमारी विरासत है। और मैं उन माता पिता से भी निवेदन करूँगा कि अगर बच्चियों के इस टीनेजर के अंदर बच्चियों के स्वभाव में कुछ बदलाव आए तो आप उनको ज़रूर चेक करें, उनके बारे में देखें किस कंपनी के साथ वो जा रही है। ऐसा नहीं कि पूरा 100% ही उसके ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि ये उम्र भटकने की होती है और भटकने के लिए एक अच्छी कंपनी, एक रोकने के लिए अच्छी कंपनी होनी चाहिए। हम देखते हैं एक गलत कंपनी बच्चियों को गलत राह पर ले जाती है, तो माँ बाप समय समय पर अपनी बच्चियों का, अपने बच्चों का ध्यान रखें और अच्छी तरह से उनको शिक्षाएं दें, उनको आज की सामाजिक व्यवस्था है उससे अवगत कराएं कि कैसे 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 देखो, थोड़ी सी गलती करने से पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है। आज की वार्ता का विषय यही था कि जो हमारे टीनेजर्स की बच्चियां हैं उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये युग सोशल मीडिया का युग है। न जाने कौन सा, बहुत सारी ऐप्स भी आई हुई हैं, चाइना की बहुत सारी ऐप्स है जो मैं नाम नहीं लूँगा, उसके ऊपर चैट का पता भी नहीं लगता है। माता पिता से है कि पूरा उस पर निगरानी रखें, प्यार जरूर दें पर साथ साथ निगरानी रखें, ज़रूरत पड़ने पर उनको समझाएं। जैसे कुम्हार हांडी को बनाता है ना, नीचे हाथ रखता है, ऊपर से थपथपाता है, ऐसे ही अपने बच्चों को प्यार भी दें और साथ साथ समझाएं भी कि कौन सा राह गलत है, कौन सा अच्छा है। पूरा फोकस दें और बच्चों को अपने लक्ष्य में प्राप्ति करने में उनको मदद मिल सके। आज की वार्ता में इतना ही। टीनेजर बच्चों के लिए ये वार्ता थी। आपको ऐसा लगे कि ये बिल्कुल इसमें से बहुत सी बातें अच्छी हैं तो आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मेरा जो प्रयास रहता है, जो हमारी संस्कृति है उसको हेरिटेज करके रखें, संजो के रखें। ये संसाधन मिला है मुझे अपना चैनल, जिसके द्वारा मैं अपने मन की बात और जो समाज में जो बदलाव हो रहे हैं उसकी चर्चा मैं आपसे करूं। कौन सी वार्ता आपके लिए उपयुक्त है, ये आप अपने विवेक से और अपने ज्ञान से इसका इस्तेमाल करें। आज की वार्ता में इतना ही। नई वार्ता के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए